बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स फॉर फन। आज हम ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक्स 7 थर्ड एडिशन चैप्टर नंबर 14 पेरीमीटर एंड एरिया एक्सरसाइज 14B फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर देखिए हमारे पास है टेकिंग पाई टू बी। हमारे पास जो पाई है, पाई की वैल्यू हमारे पास है, अगर देखा जाए डेसिमल में इसकी वैल्यू हमारे पास है 3.142 अनलेस स्टार्टेड अदरवाइज। ये हमारे पास डेसिमल में, ये अगर फ्रैक्शन में देखा जाए तो पाई की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 22/7। ठीक है, दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल है। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। अगर हम इसको फ्रैक्शन में राइट करें तो हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी 22/7। फर्स्ट हमारे पास है फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 3.5। यहाँ पर देखिए हम अब तक तो हम जो एरिया फाइंड कर रहे थे, हम लोग एरिया फाइंड कर रहे थे पेंटागन, हेक्सागन, सर्कल, स्क्वायर, क्यूब, वॉल्यूम, हम ये चीज़ें फाइंड करते। अब एक नई चीज़ हमारे पास आई है क्लास 7 में, वो हमारे पास है एरिया ऑफ अ सर्कल। हम लोगों ने सर्कल का एरिया फाइंड करना है। सर्कल का एरिया फाइंड करने के लिए हमें उसके फार्मूले को यूज़ करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने रजिस्टर से। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने क्या राइट करना है, सबसे पहले हम राइट करेंगे कि हमारे पास जो रेडियस है वो कितना है, जो क्वेश्चन में हमारे पास मेंशन है। रेडियस हमारे पास है 3.5 सेंटीमीटर, रेडियस हमारे पास ये है। एंड पाई की जो वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है वो हमारे पास है 3.142। जैसे कि हमें पता है कि हम जब भी सर्कल का एरिया फाइंड करें तो हमारे पास फार्मूला यूज़ करेंगे। तो चलिए हम राइट करते हैं एरिया ऑफ सर्कल का जो फार्मूला वो हमारे पास है पाई r2। ठीक है, जो कि सो पाई की वैल्यू हमें पता है, क्वेश्चन में ही हमारे पास मेंशन है 3.142 मल्टीप्लाई बाय रेडियस हमारे पास है 3.5 सेंटीमीटर का क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना है। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले हम स्क्वायर ओपन करेंगे। जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 3.142 मल्टीप्लाई 3.5 सेंटीमीटर को 3.5 सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक का स्टेप क्लियर हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, 3.14 को मल्टीप्लाई करेंगे 12.25 सेंटीमीटर स्क्वायर के साथ। तो चले हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 38.4895 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं आप लोग को डायरेक्ट आंसर शो कर रही हूँ, आप लोग खुद से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कुलर गार्डन ऑफ अ रेडियस। यानी हमारे पास एक गार्डन है, गार्डन क्या है, सर्कल शेप में। ठीक है, उसका रेडियस हमारे पास है 42 मीटर। चलिए हम इसकी रेडियस की हेल्प से एरिया ऑफ अ सर्कुलर गार्डन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर राइट करेंगे, हमारे पास जो गिवन है रेडियस ऑफ अ गार्डन हमारे पास है 42 मीटर। पाई की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्वेश्चन में ही मेंशन है 3.142। एरिया हम लोगों ने फाइंड करना है। एरिया ऑफ अ सर्कुलर गार्डन का फार्मूला हमें पता है पाई r²। तो चले हम वैल्यू पुट कर लेते हैं 3.142 मल्टीप्लाई बाय रेडियस का स्क्वायर। रेडियस हमारे पास है 42, हम इसका स्क्वायर ले लेंगे। रेडियस हमारे पास मीटर में है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले हम स्क्वायर को ओपन करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.142 मल्टीप्लाई बाय 42 को 42 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1764 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ चुका है आंसर। अब हमने क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। तो चले हम इनको आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे यानी 3.142 मल्टीप्लाई बाय
1764 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5542.488 मीटर स्क्वायर। ठीक हो चुके। अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 5542.49 मीटर स्क्वायर। लेकिन हमारी बुक में राउंड ऑफ से आंसर है ही नहीं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो हमारा पहला आंसर हम इसी को ही राइट कर देंगे। ठीक हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, यहाँ पर देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल विद एन एरिया ऑफ। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने रेडियस, अब तक तो हम एरिया ऑफ अ सर्कल जो था वो फाइंड कर रहे थे, लेकिन जहाँ पर हमारे पास रेडियस हम लोगों ने फाइंड करना है। सर्कल का एरिया हमारे पास गिवन है, एरिया हमारे पास है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर टेकिंग पाई। अभी यहाँ पर हमारे पास गिवन है, अब तक तो हम पाई की वैल्यू राइट कर रहे थे 3.142, लेकिन जहाँ पर हमारे पास पाई उन्होंने दिए कि हम लोगों ने पाई को लेना है 22/7। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने क्या राइट करना है कि हम लोगों ने यहाँ पर जो चीज़ फाइंड करनी है, सो फाइंड तो हम लोगों ने रेडियस को ही करना है, तो हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं एरिया हमारे पास है, एरिया जो क्वेश्चन में हमारे पास मेंशन है वो हमारे पास है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई की जो वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 22/7। हम लोगों ने रेडियस को फाइंड करना है। ठीक हो चुका है। रेडियस को फाइंड हम लोगों ने करना है विद द हेल्प ऑफ द फार्मूला। जो फार्मूला हमारे पास है, फार्मूला हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास किसकी इक्वल, वो हमारे पास इक्वल है पाई आर स्क्वायर। हम इनमें इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई की वैल्यू है 22/7 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर हो गया। हमें तो यहाँ पर देखें हमें आर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, आर के साथ जो नंबर यहाँ पर फ्रैक्शन, पहले हम 7 को लेकर जाएंगे। 7 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू 22 आर स्क्वायर। हमें आर अलहदा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, आर के साथ रेडियस के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है इक्वल की दूसरी तरफ आकर वो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर हम राइट कर देंगे 22। यहाँ पर देखिए हमारे पास कटिंग हो रही है, कटिंग इस तरीके से हो रही है कि यहाँ पर 22 1s are 22 एंड 22 के टेबल में 28 के साथ हमारे पास क्या आता है 616। इट्स मीन के 22 के टेबल में 22 भी कट गए एंड 616 भी कट गए। तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच चुका है आर स्क्वायर इज इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई बाय 7। 28 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर देखिए इसके साथ अपना सेंटीमीटर स्क्वायर का यूनिट मेंशन है। हमें आर चाहिए ना कि आर स्क्वायर चाहिए, यानी रेडियस चाहिए, रेडियस का स्क्वायर नहीं चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हम क्या कर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हम स्क्वायर रूट का हमें पता है कि हम स्क्वायर रूट किस तरह से लेते हैं, विद द हेल्प ऑफ द फैक्टर्स। तो चलिए हम यहाँ पर रेफर कर लेते हैं 196 के हम लोग फैक्टर्स को फाइंड कर लेते हैं। पहले 2 के साथ जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 98, फिर 2 के साथ अगेन जाएगा क्योंकि ये हमारा इवन नंबर है तो हमारे पास आ जाएगा 49, फिर 7 7s एंड 7 1s। हमारे पास जो फैक्टर्स आ चुके हैं यहाँ पर हम लोग राइट कर देंगे आर इज इक्वल टू, सो आर हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर देखें एक मिनट मैं यहाँ पर राइट कर लेती हूँ। आर
आर हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। नंबर्स का हम स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर। स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट कट जाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा आर इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 7। सो 2 7 ज़र हमारे पास आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक हो चुके। अभी यहाँ पर देखिए हमारे पास आ चुका है, इट्स मीन कि हमारे पास जो रेडियस हम लोग फाइंड कर रहे थे वो रेडियस हमारे पास क्या आ चुका है 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग, यानी एक सर्कुलर रिंग है जिसका हम लोगों ने एरिया कैलकुलेट करना है। हुज इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियस, यानी इंटरनल रेडियस 3 सेंटीमीटर है एंड एक्सटर्नल रेडियस उसका 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे द रेडियस ऑफ इंटरनल। हमारे पास जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियस था ना, इट्स मीन कि इनर सर्कल एंड आउटर सर्कल। सो पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं रेडियस ऑफ इनर सर्कल। जो इनर सर्कल का रेडियस हमारे पास है वो हमारे पास है 3 सेंटीमीटर। इट्स मीन कि यहाँ पर देखिए पाई की जो वैल्यू है वो भी हमें पता है कि 3.142 हमारे पास वैल्यू है। सो हम एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ इनर सर्कल। सो इनर सर्कल का एरिया हम लोगों ने फाइंड करना है। फार्मूला हमें पता है, फार्मूला हमारे पास है पाई आर स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला है। हम इस फार्मूले की हेल्प से अब स्टार्ट करेंगे, फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करेंगे। पाई की वैल्यू हमारे पास है 3.142 मल्टीप्लाई बाय रेडियस क्या है 3 है। इट्स मीन 3 का हमने क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना है, 3 सेंटीमीटर। सो 3.142 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर होगा 3 3 ज़र 9। 9 को हम 3.142 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, यहाँ पर देखें हमारे पास आंसर आ जाएगा 28.27 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू आ चुके। हमने 2 डेसिमल प्लेसेस यहाँ पर लिए हैं। यहाँ पर देखें अब हम क्या करेंगे, अगर मैं आपको रफ वर्क शो करती हूँ ताकि आप लोग को पॉइंट टू पॉइंट मैं समझा सकूँ। 3.142 मल्टीप्लाई बाय 9। सो यहाँ पर देखिए 9 1 ज़र 9, 9 2 ज़र 18, 8 को राइट करेंगे, 1 को हम कैरी कर लेंगे। 9 4 ज़र 36 प्लस 1 37, 7 को राइट करेंगे, 3 को कैरी कर लेंगे। 9 1 ज़र 9, 9 1 ज़र 9 प्लस 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12, 2 को राइट करेंगे, 1 को कैरी कर लेंगे। 9 3 ज़र 27, 28। यहाँ पर देखिए 1 2 3 डेसिमल प्लेस, 8 में 1 2 3 ही डेसिमल प्लेसेस हमने ले लिए हैं। सो चले हमारे पास यहाँ पर 8 आया था तो हम यहाँ पर इस 8 को भी राइट कर लेते हैं। ठीक हो चुके। ये है रफ वर्क। नेक्स्ट अभी हम लोगों ने फाइंड करना है एरिया ऑफ, यहाँ पर देखें हमारे पास जो रेडियस ऑफ आउटर सर्कल है सो रेडियस ऑफ आउटर सर्कल अभी हम राइट करेंगे। आउटर से मुराद क्या हो गया, एक्सटर्नल रेडियस। जो एक्सटर्नल हमारे पास रेडियस था उसके हिसाब से जो रेडियस हमारे पास आउटर सर्कल का है वो हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। ठीक है जो क्या। पाई की वैल्यू हमें पता है कि पाई की वैल्यू हमारे पास है 3.142। ठीक है जो क्या। अभी हम आउटर सर्कल का रेडियस फाइंड कर लेंगे, एरिया फाइंड कर लेंगे। एरिया ऑफ आउटर सर्कल पाई आर स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला है। फार्मूले में वैल्यू को पुट कर देंगे। 3.142 मल्टीप्लाई बाय 10 हमारे पास रेडियस है 10 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पर देखिए 10 का हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.142 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 ज़र क्या आ जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर देखिए हमने इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। इट्स मीन 100 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो डेसिमल प्लेसेस क्या होंगी
1 2 यानी 2 डेसिमल प्लेसेस रिमूव हो जाएगी। जब रिमूव हो जाएंगी तो हमारा आंसर हो जाएगा 314.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक हो चुका है। अभी हम लोगों ने क्या करना है, अभी हम लोगों ने ये करना है कि हमारे पास आंसर आ चुका है इनर सर्कल एंड आउटर सर्कल, क्योंकि हमारे पास रेडियस गिवन थे, हमने उनकी हेल्प से एरिया इनका फाइंड कर लिया। एरिया फाइंड हो चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ अ रिंग फाइंड करेंगे। सो एरिया ऑफ रिंग हम इस तरीके से फाइंड करेंगे। यहाँ पर देखें, एरिया ऑफ रिंग इज इक्वल टू एक्सटर्नल, जो हमारे पास एक्सटर्नल रेडियस था, यानी हमारे पास आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल कर लेंगे। सॉरी, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। ठीक है जो कि आउटर हमारी बुक में क्वेश्चन में हमें गिवन है एक्सटर्नल के नाम से, एंड इनर हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है इंटरनल के नाम से। ठीक हो चुका है, क्योंकि आप लोग बाद में कमेंट्स बॉक्स में पूछते हैं। तो ये हमारे पास है एक्सटर्नल, जो रेडियस था उसका सर्कल का हमने एरिया फाइंड किया, एंड ये हमारे पास इंटरनल रेडियस जो गिवन था उसके ज़रिए हम लोगों ने एरिया ऑफ अ सर्कल फाइंड किया। अभी यहाँ पर देखें, आउटर का जो था वो हमारे पास है 340.2 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस आउटर, इनर का जो हमारे पास रेडियस था वो हमारे पास था 28.278 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने माइनस करना है। सो चले हम माइनस कर लेते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। सो यहाँ पर ही हम इसका रफर कर लेते हैं। ये रफर पॉइंट टू पॉइंट आपको मैं शो कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए हमारे पास आंसर आया हुआ है 314.2। नेक्स्ट हमारे पास है 28.278। ठीक हो चुका है। यहाँ पर 3 डेसिमल प्लेसेस है, यहाँ पर ओनली 1 डेसिमल प्लेस है, तो हम यहाँ पर 2 0 लगा देंगे ताकि हमारी जो डेसिमल प्लेसेस है वो क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। अब हमने माइनस करना है। सो यहाँ पर देखें हम क्या कर लेंगे, इसको हम 1 बना देंगे, ये 9 हो जाएगा, एंड ये 10। 10 में से 8 चला गया तो आ जाएगा 2। 9 में से 7 चला गया तो हमारे पास आ जाएगा 2। 1 में से 2 नहीं जा सकता तो ये 1 इससे मांग लेगा, तो ये 11 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 11 में से 2 चला गया तो हमारे पास आ जाएगा 9। यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है 3 में से 8 नहीं जा सकता तो ये हो जाएगा 0, एंड 1 इसको देगा 13। 13 में से 8 गया तो आ जाएगा 5। यहाँ पर डेसिमल है तो यहाँ पर हम अपना डेसिमल लगा देंगे। 0 में से 2 नहीं जा सकता तो ये 7 वाले से मांगेगा, ये खुद 2 हो जाएगा, 1 इसको दे देगा 10। 10 में से 2 चला गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8, एंड यहाँ से 2। इट्स मीन कि हमारे पास आंसर आ चुका है 285.922 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए हमारा आंसर और बुक के आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस इस तरीके से आ रहा है कि डेसिमल के बाद, तो डेसिमल से पहले का जो हमारी जो वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्ट है, तो डेसिमल के बाद की वैल्यू में कुछ भी अगर थोड़ा सा आगे पीछे हो उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है अ रेडियस ऑफ 2 सर्कल, यानी 2 सर्कल हैं जिनका रेडियस हमारे पास गिवन है। पहले सर्कल का रेडियस सॉरी डायमीटर, यहाँ पर डायमीटर गिवन है। 2 सर्कल है, एक का डायमीटर 4 है, नेक्स्ट का डायमीटर हमारे पास क्या है 6 है। डायमीटर से मुराद क्या हो गया, रेडियस तो क्या होता है हाफ ऑफ द सर्कल, यानी सर्कल के हाफ से जो लाइन होती है उसको, एंड डायमीटर से मुराद क्या होता है जो रेडियस से पास होकर आती है। ठीक हो चुका है। अभी कहा जा रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया, यानी हमारे पास जो 2 सर्कल का जो डायमीटर गिवन है उसकी हेल्प से हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, रेशियो, एरिया फाइंड करना है। एरिया का फिर हम लोगों ने रेशियो फाइंड करके राइट करना है। तो चलिए मैं आपको एक चीज़ समझा देती हूँ। यहाँ पर देखें,
अच्छा ये देखिए हमारे पास एक सर्कल है, ये दो हमारे पास क्या है, सर्कल है। ये जो हाफ होता है ना, ये हमारे पास होता है रेडियस, एंड ये जो कंप्लीट लाइन होती है जो कि सेंटर से पास होती है तो उसे हम कहते हैं डायामीटर। ठीक हो चुका है। इसी तरह इस क्वेश्चन में हमारे पास डायामीटर गिवन है, नॉट अ रेडियस, तो हम लोगों ने इसी डायामीटर की हेल्प से रेडियस को फाइंड करना है। तो पहले हम राइट कर लेंगे डायामीटर ऑफ फर्स्ट सर्कल। तो पहले सर्कल का जो डायमीटर है वो हमारे पास है 4 सेंटीमीटर। जब डायमीटर आ चुका है तो हमने एरिया फाइंड करता है। एरिया में हमें डायमीटर की ज़रूरत नहीं होती, हमें रेडियस की ज़रूरत होती है। तो हम क्या करेंगे, डायमीटर की हेल्प से रेडियस को फाइंड करेंगे। सो रेडियस हमारे पास आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2। 4 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। इसी तरीके से अब हमारे पास रेडियस आ चुका है तो हम फर्स्ट सर्कल का एरिया फाइंड कर लेते हैं। सो एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल के लिए फार्मूला हमें याद हो चुका है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमारे पास है 3.142 एंड आर हमारे पास क्या आ चुका है, 2 सेंटीमीटर। तो हम क्या कर लेंगे, हम इनका स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर लेंगे। सो यहाँ पर देखें हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 3.142 मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर, 4 सेंटीमीटर सॉरी 2 सेंटीमीटर का हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलें हम यहाँ पर खुद ही रेफर कर लेते हैं, डायरेक्ट नहीं सॉल्व करते क्योंकि डिसिमल्स हैं फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 3.142 मल्टीप्लाई बाय 4 कर लेंगे। 4 4 ज़र 8 सॉरी 4 2 ज़र 8, 4 4 ज़र 16, 6 को राइट करेंगे, 1 को कैरी कर लेंगे, 4 1 ज़र 4 प्लस 1 5, यहाँ पर आ गया डेसिमल, 4 3 ज़र 12। आंसर हमारे पास क्या आ चुका है, 12.568 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास जो एरिया आ चुका है इसमें डिसिमल प्लेसेस ज़्यादा हैं तो हम क्या करेंगे, हम इसको राउंड ऑफ कर लेंगे। यहाँ पर देखिए नियरेस्ट डेसिमल के करीब हमारे पास क्या है 5, इट्स मीन ये जब राउंड ऑफ हो जाएगा, क्योंकि राउंड ऑफ हम कर चुके हैं तो जब ये राउंड ऑफ होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास डायमीटर ऑफ अ सेकेंड सर्कल है। सेकेंड सर्कल का डायमीटर हमारे पास क्या है, 6 सेंटीमीटर। हम इसका रेडियस फाइंड करेंगे। सो रेडियस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर को हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसी रेडियस की हेल्प से एरिया फाइंड करना है सेकेंड सर्कल का। सो हम यहाँ पर राइट करेंगे एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल। सो हमारे पास फार्मूला हमें पता है पाई आर स्क्वायर। सो पाई की वैल्यू भी हमें याद हो चुकी है कि 3.142 मल्टीप्लाई बाय आर। रेडियस हमारे पास क्या आ चुका है, 3 का हम 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर का हम स्क्वायर ले लेंगे। सॉरी ये सेंटीमीटर है, ठीक है, मैंने बहुत छोटा लिखा तो हो सकता है आप लोगों को वीडियो के दौरान ना नज़र आए तो ये मैंने सेंटीमीटर लिखा है। चलिए मैं दोबारा फिर राइट कर लेती हूँ, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर देखें 3 3 ज़र 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी 9 सेंटीमीटर को 3.142 के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो यहीं पर ही हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आपके लिए मैं रफर शो कर रही हूँ। 3.142 मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे। सो यहाँ पर देखें 9 2 ज़र 18, 8 को राइट करेंगे, 1 को कैरी कर लेंगे, 4 9 ज़र 36 प्लस 1 37 आ जाएगा, 3 को कैरी कर लेंगे, 9 1 ज़र 9 प्लस 3, 9 1 ज़र 9 प्लस 3 हमारे पास आ जाएगा
12 2 को राइट करेंगे, 1 को कैरी कर लेंगे, 9 3 ज़ा 27 प्लस 1 28। यहाँ पर हमारे पास डेसिमल प्लेसेस हैं 3, इट्स मीन यहाँ पर हमारा डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 28.278 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ चुका है रेडियस। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पर देखिए हम इसको राउंड ऑफ कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए राउंड ऑफ करने के लिए या 5 होना या 5 से या 5 होना चाहिए या 5 से बड़ा नंबर होगा, तब जाकर हमारा क्या होता है, राउंड ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पर 2 इट्स मीन इट्स नॉट 5 से क्या है, स्मॉलर है। सो ये राउंड ऑफ अगर हम करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि हमने इसकी हेल्प से अब हम लोग फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे पास एरिया आ चुके हैं। सो एरिया आ चुके हैं, सो एरिया ऑफ अब हम लोग क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, रेशो। सो हम क्या करेंगे, रेशो ऑफ 2 सर्कल। मैं यहाँ पर राइट कर लेती हूँ रेशो ऑफ 2 सर्कल। रेशियो ऑफ 2 सर्कल के लिए हमें पता है कि हमारा जो फर्स्ट सर्कल है, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल एंड एरिया ऑफ, सो फर्स्ट सर्कल का एरिया यहाँ पर देखें, फर्स्ट सर्कल का एरिया एंड सेकंड सर्कल का एरिया हमने राइट करना है। सो फर्स्ट सर्कल का जो एरिया हमारे पास आया वो हमारे पास है, फर्स्ट सर्कल का एरिया हमारे पास है 13 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सेकंड सर्कल का एरिया हमारे पास है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो यहाँ पर देखें सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सेंटीमीटर स्क्वायर कट हो जाएंगे क्योंकि बाकी जिसमें कुछ कटिंग हो नहीं सक रही, क्योंकि 13 1 ज़रा 13 13 2 ज़रा हमारे पास आता है 26 नॉट 28। तो हम इसको इसी तरीके से राइट करेंगे 13 रेशो 28 हमारा क्या आ चुका है, हमारे पास आ चुका है रेशियो ऑफ अ 2 सर्कल का आंसर 13 रेशियो 28 आ चुका है। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। आज हम एक्सपोर्ट काउंटडाउन बुक 7th एडिशन चैप्टर नंबर 14 एक्सरसाइज 14B फ्रॉम अ क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, अ सर्कुलर पार्क ऑफ अ रेडियस 12 मीटर हैज़ अ रोड 4 मीटर वाइड अराउंड इट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटलिंग द रोड एट अ रेट ऑफ ₹600 पर स्क्वायर मीटर टेकिंग पाई। अच्छा, यहाँ पर पाई का हमें गिवन है कि पाई को हम लोग को लेना है 22/7। तो यहाँ पर देखिए पहले हम इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, एक सर्कुलर पार्क है, पार्क के साथ रोड है, यानी पार्क क्या है हमारे पास 4 मीटर है, पार्क के साथ जो रोड है, रोड यानी पार्क के साथ है तो वो क्या है 4 मीटर उसके साथ ऐड हो चुके हैं। सो यहाँ पर हम लोगों ने पहले हम लोग को डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारे पास क्या है, पार्क हमारे पास कितना है, यहाँ पर सेंटर से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास हो चुका है 12 सेंटीमीटर। उसके साथ क्या है 4 मीटर क्या है, यहाँ पर 4 मीटर हमारे पास है रोड। सो इट मीन हम लोग रोड को भी इसी के साथ ही क्या है, क्योंकि सर्कुलर पार्क है तो पार्क के साथ ये रोड है तो ये 4 मीटर इसमें ऐड हो चुके हैं। इट्स मीन कि जो पार्क है वो उसका जो है रेडियस हमारे पास 4 आ चुका है एंड पार्क से रोड तक, सो पार्क से रोड तक हम लेंगे तो इट्स मीन 12 + 4 करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा टोटल, ये 16 हो जाएगा। ये हमारा है पार्क एंड ये हमारा है रोड, ठीक हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे रेडियस ऑफ पार्क। रेडियस ऑफ पार्क हमारे पास है 12 मीटर। पाई हमारे पास गिवन है कि हमने उसको लेना है 22/7। हम इसकी हेल्प से पहले पार्क का एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ पार्क का फार्मूला हमें पता है πr², क्योंकि पार्क जो है वो सर्कुलर फॉर्म है, इट्स मीन कि उसके लिए जो फार्मूला हमारे पास होगा वो होगा πr²। यहाँ पर हम वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस हमारे पास क्या है 12 मीटर का स्क्वायर। जैसा कि हमें पता है कि जब हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 144 मीटर स्क्वायर। ये
144 मीटर स्क्वायर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना। 22 को 144 मीटर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3168/7। हम इसे 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 452.57 मीटर स्क्वायर। ठीक हो चुका है, यानी हमारे पास पार्क का जो एरिया आ चुका है वो एरिया हमारे पास है 452.57 मीटर स्क्वायर। मैं इसको कलर बॉक्स में राइट कर लेती हूँ। अभी हमारे पास क्या है, विड्थ ऑफ रोड, यानी जो रोड है वो कितना वसी है पार्क के साथ। ठीक हो चुके हैं, वो हमारे पास है 4 मीटर। हमें नहीं पता कि रेडियस ऑफ रोड, तो रेडियस ऑफ रोड हम इस तरह से करेंगे जैसे कि मैंने डायग्राम में बताया था कि रोड यहाँ पर इट्स मीन के यहाँ सेंटर से यहाँ तक हम लेकर जाएंगे, यानी 12 पार्क के साथ रोड इट्स मीन 12 + 4 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। सो हम यहाँ पर राइट करेंगे रेडियस ऑफ रोड हमारे पास क्या आ जाएगा 12 मीटर + 4 मीटर इज इक्वल टू 16 मीटर। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका एरिया फाइंड कर लेंगे। एरिया ऑफ रोड या एरिया ऑफ रोड विद पार्क या एरिया ऑफ रोड अलोंग पार्क, क्योंकि ये पार्क के साथ का है रेडियस हमारे पास, तो इस तरह हम यहाँ पर राइट करेंगे रोड अलोंग विद पार्क, यानी क्योंकि ये अभी तक हमारे पास जो रेडियस है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास रोड का नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो है रेडियस हम लोगों ने क्या किया, जो सेंटर है पार्क से लेकर रोड तक हम लोग लेकर आए, तो इसकी हमारे पास क्या है 16 + 16 मीटर। मैं आपको फिर अगेन समझा देती हूँ डायग्राम से कि हमारे पास जो पार्क का जो रेडियस है वो हमारे पास है 12 मीटर। देखें यहाँ से ये हमारा पार्क है एंड पार्क का जो रेडियस हमारे पास है वो है 12 मीटर, 12 मीटर में है। ठीक हो चुका है। पार्क के साथ क्या है 4 मीटर, ये जो 4 मीटर है ये हमारा क्या है रोड है। तो हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि जो रोड है उसका रेडियस कितना है, सो इट्स मीन कि वो पार्क जो है पार्क के साथ ही रोड है, इसलिए हम लोगों ने इसके रेडियस में 12 + 4 किया जो कि हमारे पास 16 आया है। ठीक हो चुका है। अभी यहाँ पर देखिए अब हम इसका लेंगे एरिया, सो आ जाएगा πr²। पाई की वैल्यू हमें पता है, पाई की वैल्यू हमारे पास है 22/7। रेडियस हमारे पास है 16 मीटर का हम स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22/7। रेडियस हमारे पास कितना आ चुका है 256 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई का ही निशान लगा देते हैं। ठीक है चुके। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5632 मीटर स्क्वायर बाय 7। अब हम इसको 7 के साथ डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 804.57 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ चुका है। अब हमने क्या करना है, अब हम लोगों ने एरिया ऑफ रोड फाइंड करना है। एरिया ऑफ रोड को हम इस तरीके से फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ रोड को फाइंड करने के लिए हम लोगों ने ये करना है कि हमारे पास जो आया है एरिया ऑफ रोड अलॉन्ग विद पार्क, जो पार्क के साथ जो रोड का एरिया था हम वो राइट कर देंगे 804.57 मीटर स्क्वायर में से माइनस कर लेंगे एरिया ऑफ पार्क जो कि मैंने कलर बॉक्स में आप लोगों के लिए राइट किया था 452.57 मीटर स्क्वायर। जब हम माइनस करेंगे ना तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 352 मीटर स्क्वायर। ठीक हो चुका है, ये हमारा आंसर आ चुका है। क्योंकि यहाँ पर देखिए डिसिमल के बाद 57 और यहाँ पर भी 57 मीन 0 तो हम जीरोस को राइट नहीं करते, तो हमारा आंसर आ चुका है। जो रोड का एरिया हमारे पास आ चुका है 352 मीटर स्क्वायर।
अब हम लोगों ने क्या फाइंड किया, क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कॉस्ट ऑफ मेटलिंग। तो यहाँ पर देखिए अब हमारे पास जो कॉस्ट, जो रेट हमारे पास गिवन है, सॉरी रेट हमारे पास गिवन है, रेट ऑफ मेटलिंग जो रेट हमारे पास गिवन है मेटलिंग का, वो हमारे पास है ₹600। ठीक है जो क्या 600। तो अब हमने क्या करना है, हमने इसकी हेल्प से कॉस्ट को फाइंड करना है। कॉस्ट ऑफ मेटलिंग, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो एरिया ऑफ रोड था 352 मल्टीप्लाई बाय 600 कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए हमारे पास आंसर आ जाएगा ₹211,200 इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है द डायमीटर ऑफ अ स्कूटर्स व्हील इज। अच्छा, हमारे पास जो डायमीटर है व्हील का वो हमारे पास है 44 सेंटीमीटर। हाउ फॉर विल द स्कूटर विल हैव ट्रेवल आफ्टर 450 रिवोल्यूशन। अगर वो टायर 450 दफ़ा घूमेगा, घूमने के बाद वो कितना, वो डिस्टेंस को क्या करेगा, कितना, यानी वो अगर 450 दफ़ा वो टायर घूमेगा तो वो कितना आगे ट्रेवल कर लेगा। गिव योर आंसर इन मीटर, और हमने अपने आंसर को मीटर में शो करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम राइट करेंगे डायमीटर ऑफ व्हील, जो हमारे पास डायमीटर है डायमीटर ऑफ व्हील हमारे पास है 44 सेंटीमीटर। हमने सर्कमफ्रेंस पहले फाइंड कर लेते हैं। सर्कमफ्रेंस का हमारे पास, अच्छा जब भी हमारे पास व्हील आएगा तो व्हील के लिए हम लोगों ने फार्मूला यूज़ करना है सर्कमफ्रेंस का। एंड सर्कमफ्रेंस का फार्मूला, अगर हमारे पास डायमीटर गिवन होगा तो तब हम फार्मूला राइट करेंगे पाई एंड डी। अगर डायमीटर नहीं गिवन तो फिर हमारा फार्मूला हो जाएगा 2πr, क्योंकि हमारे पास देखें 2 रेडियस इज इक्वल टू 1 डायमीटर। तो हमारे पास जब डायमीटर गिवन है तो फिर हमें रेडियस 2 टाइम रेडियस राइट करने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि 2 रेडियस इज इक्वल टू 1 डायमीटर। ठीक हो चुका है। सो हम यहाँ पर डायरेक्ट डायमीटर के अकॉर्डिंग ही वैल्यूज़ को पुट करेंगे। हमारे पास पाई की वैल्यू है 3.142 एंड डायमीटर हमारे पास है 44। हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 138.248। ये हमारे पास है सेंटीमीटर में, तो आंसर भी हमारे पास सेंटीमीटर में आ चुका है। डिस्टेंस कवर इन 1 रिवोल्यूशन, यानी अगर पहिया एक दफ़ा घूमेगा तो इट्स मीन कि जब पहिया एक दफ़ा घूमा है तो हमारे पास क्या आ चुका है, ये आ चुका है। तो हम यहाँ पर राइट करेंगे डिस्टेंस यानी पहिया एक दफ़ा घूमा ना, क्योंकि हमारे पास जो डायमीटर था अकॉर्डिंग टू उस डायमीटर के हिसाब से, यानी ये हमारे पास क्या है, एक पहिया है जिसका डायमीटर हमारे पास है 44 सेंटीमीटर। जब ये पहिया एक दफ़ा घूमा है तो उसका सर्कमफ्रेंस हमारे पास क्या आ चुका है 138.248। तो हम यहाँ पर राइट करेंगे 138.248 सेंटीमीटर। हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, डिस्टेंस कवर इन 450 रिवोल्यूशन। तो चलिए हम फाइंड कर लेते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन 450 रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन फाइंड 450 रिवोल्यूशन फाइंड करने के लिए हमारे पास जो 1 रिवोल्यूशन, जो जितना डिस्टेंस 1 रिवोल्यूशन में कवर हुए हम उसको 450 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ पर देखिए 138.248 मल्टीप्लाई बाय 450 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 62,211.6 आ जाएगा हमारा आंसर। अब हमने क्या करना है, अपने आंसर को, ये हमारे पास आंसर आ चुका है सेंटीमीटर में।
हमने इसको क्या करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। मीटर में कन्वर्ट करने का मतलब है कि हमने इसको क्या कर लेना है, हमने इसको डिवाइडेड बाय 100 कर लेना है, क्योंकि जब भी हम आंसर हमसे मीटर में मांगा गया था तो अब हमने क्या करना है, हमें मीटर में चाहिए, मीटर में चाहिए तो हम क्या कर लेंगे, हमारे पास जो सेंटीमीटर में जो वैल्यू आ चुकी है 62,211.6 को डिवाइड कर देंगे 100 के साथ। जब 100 के साथ डिवाइड होगा इट्स मीन कि यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेसेस और आ जाएंगे। ये सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट हो रहा है तो हमारे पास देखें 2 डेसिमल प्लेसेस और यहाँ पर इजाफा हो जाएगा। तो ये हम पहले अपना वैल्यू को राइट कर लेते हैं। देखें यहाँ पर अभी तक डेसिमल हमारा यहाँ पर था, जब 100 के साथ डिवाइड होगा तो इट्स मीन कि डेसिमल हमारा कहाँ आ जाएगा 1 2, यहाँ पर हमारा डेसिमल आ चुका है। अभी हमने क्या करना है, अभी हमारा डेसिमल यहाँ पर आ चुका है मीटर में, अब हम इसको राउंड ऑफ कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए नियरेस्ट प्लेस पर यहाँ पर 1 है, इट्स मीन कि जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे, अगर हम इसके नियरेस्ट जो डेसिमल प्लेसेस के अकॉर्डिंग अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो ये हमारा हो जाएगा 622 मीटर। तो ये देखें हमारा आंसर मीटर्स में आ चुका है। एक बार फिर आपको रिवाइज करवा देती हूँ। हमारे पास क्वेश्चन में जो व्हील का डायमीटर गिवन था, डायमीटर से अकॉर्डिंग कि यहाँ से यहाँ तक जो टोटल व्हील का जो था डायमीटर था वो हमारे पास था 44। जब भी हमारे पास डायमीटर गिवन होगा तो हमारा फार्मूला जो हो जाएगा सर्कमफ्रेंस का फार्मूला हमारे पास हो जाएगा पाई डी। पाई की वैल्यू को पुट करेंगे, डायमीटर को पुट करेंगे, हम उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर ये आ चुके हैं। हम लोगों ने फाइंड का इसका मतलब है कि डिस्टेंस कवर इन 1 रिवॉल्यूशन, यानी एक दफ़ा पहिया घूमा है तो हमारे पास ये आ चुका है। इसका मतलब ये हो चुका है कि जब एक दफ़ा पहिया घूमने से हमारे पास आंसर आ चुका है सेंटीमीटर में। हमने क्या किया 450, अगर 450 दफ़ा पहिया घूमेगा तो क्या कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा, वो जो डिस्टेंस कवर किया वो हमारे पास सेंटीमीटर में था। क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया था कि हमारा आंसर मीटर में आना चाहिए, तो हमने अपनी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए गिवन आंसर को 100 के साथ डिवाइड किए। 100 के साथ डिवाइड किया तो यहाँ पर हमारे पास आंसर ये आ चुका था। हमने इसको राउंड ऑफ किया तो राउंड ऑफ करने के बाद हमारे पास आंसर आ चुका है 622 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है अ व्हील ऑफ अ बस हैज़ अ रेडियस ऑफ 50 सेंटीमीटर। अच्छा यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास डायमीटर गिवन था व्हील का, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या गिवन है, रेडियस गिवन है। कहते हैं हाउ मैनी, रेडियस हमारे पास है 50 सेंटीमीटर, हाउ मैनी रिवोल्यूशन ऑफ अ व्हील विल टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर, यानी पहिया कितनी दफ़ा घूमेगा, यानी 3 किलोमीटर का डिस्टेंस। हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस कितना गिवन है 3 किलोमीटर। कहते हैं 3 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने के दौरान जब 3 किलोमीटर तक बस पहुंचेगी तो उस दौरान तक पहिया कितनी दफ़ा घूम चुका होगा। तो चलिए हमने उसको फाइंड करना है। सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ें मेंशन है पहले उसको राइट करना है। हमारे पास मेंशन क्या है, रेडियस, तो यहाँ पर हम राइट कर देंगे रेडियस। रेडियस हमारे पास है 50 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस हम लोगों ने फाइंड करना है। हमारे पास जब भी अगर रेडियस गिवन है तो इट्स मीन कि हमें फिर डायमीटर की ज़रूरत नहीं है। जब रेडियस होगा तो तब हमारा फार्मूला हो जाएगा 2 पाई आर। इट्स मीन कि क्या हो जाएगा, 2 दफ़ा आर किसके बराबर होता है, एक डायमीटर का, तो हम इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू हमारे पास है 3.142 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर देखें 50 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 52 ज़र 100 के साथ जब भी डेसिमल वैल्यू क्या होती है, डेसिमल वाला नंबर मल्टीप्लाई तो उसकी उतने डेसिमल प्लेसेस क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। यहाँ पर 2 इट्स में यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेसेस कम हो जाएंगी तो ये हमारे पास हो जाएगा 314.2 सेंटीमीटर। ठीक हो चुका है, हमारे पास आंसर आ चुका है सेंटीमीटर में। अभी हमारे पास टोटल डिस्टेंस हमारे पास है, जो क्वेश्चन में हमारे पास मेंशन है 3 किलोमीटर। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास किस में गिवन है, हमारे पास यहाँ पर गिवन है सेंटीमीटर में। हम इसको क्या करेंगे, किलोमीटर को भी सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करेंगे। जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो पहले हम इसको किलोमीटर्स को रिमूव, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट देखें 3 को, अब हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इट्स मीन हम इसको 1000 के साथ 1000 को अभी हमने क्या करें, अब हमने इसको सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करें तो इट्स मीन यहाँ पर हम लोग 100 को राइट करेंगे। अभी यहाँ पर देखें इस एक स्टेप में हमारा क्या हो चुका है 3000
3 किलोमीटर किस में कन्वर्ट हो चुका है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो चुका है। देखें एक बार फिर बता देती हूँ, हमारे पास 3 किलोमीटर है, हमने क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सेंटीमीटर में, इट्स मीन कि हमने इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना ताकि हमारा क्वेश्चन क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। यूनिट सेम होंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ पर देखें हमने पहले क्या किया, जब इसको मीटर में कन्वर्ट करें, किलोमीटर को रिमूव करेंगे तो इट्स मीन हमने 1000 को राइट करना है। ये 1000 क्या है, किलोमीटर का है। जब के रिमूव होता है तो यहाँ पर 1000 आ जाता है। यहाँ पर मीटर को रिमूव करें, मीटर का मतलब क्या होता है 100, यहाँ पर 100। अभी यहाँ पर हम लोगों ने 100 राइट कर दिया। अभी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि हमेशा मल्टीप्लिकेशन में ज़ीरोज़ ऐड होते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 5 ज़ीरोज़ हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5 ज़ीरोज़ को राइट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ चुका है वो आ चुका है अब सेंटीमीटर में। इट्स मीन कि 300,000 हमारे पास क्या हो चुका है, टोटल डिस्टेंस जो 3 किलोमीटर था अब वो 300,000 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो चुका है। सो अब हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर राइट करेंगे नंबर ऑफ रिवोल्यूशन को हमने फाइंड करने के लिए हमारे पास जो आया था टोटल डिस्टेंस, जिसको हम लोगों ने कन्वर्ट किया था सेंटीमीटर में, 300,000 को हम डिवाइड कर देंगे। जो हमारे पास आया था सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील, सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील हमारे पास था 314.2। यहाँ पर देखिए ये क्या है, डेसिमल है, सो हम इसके डेसिमल को रिमूव करेंगे तो नॉमिनेटर में 10 को राइट कर देंगे। यहाँ पर देखिए इसका डेसिमल रिमूव हो चुका है। रिमूव होने के बाद अब हमारा आंसर बन चुका है 3 मिलियन। तो यहाँ पर देखिए ज़ीरो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जब ज़ीरो इसमें ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में ज़ीरोज़ ऐड होते हैं, तो ये ऐड हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 3 मिलियन डिवाइडेड बाय 3,142। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 954.8। हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर देखें 8 है, 8 जब हो डिसिमल प्लेस के, यहाँ पर देखें 1 डिसिमल प्लेस पर 8 है। जब ये राउंड ऑफ होगा, जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास 5 में, 5 रिवोल्यूशन। यानी हमारे पास जो डिस्टेंस 3 किलोमीटर में जब पहिया कितनी दफ़ा घूम चुका है, पहिया हमारे पास 955 दफ़ा घूम चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 14B का है। लास्ट क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है अ गोट इज केप्ट इन अ रेक्टेंगुलर फीड, यानी बकरी को रखा गया एक रेक्टेंगुलर फीड में, जिसमें हमारे पास लेंथ हमारे पास 22 है, ब्रेथ हमारे पास 14.5 मीटर है। इट इज़ टाइड टू अ पोल एट द सेंटर ऑफ द फीड विद द चेन, यानी उसको बांधा गया जिस रस्सी से, वो हमारे पास कितनी है, 2.5 मीटर। इट्स मीन कि 2.5 हमारे पास क्या है, उसका रेडियस है। व्हाट इज़ द सरफेस एरिया ऑफ द फील्ड, हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया ऑफ द फील्ड ऑन विच इट विल नॉट बी एबल टू ग्रेज, यानी हम लोगों ने वो सरफेस एरिया फाइंड करना है जहाँ तक बकरी चारा नहीं चर सकती। ठीक हो चुका है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम राइट कर लेते हैं लेंथ। हमारे पास जो लेंथ है, लेंथ हमारे पास है 22 मीटर, ब्रेथ हमारे पास है 14.5 मीटर। हम इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ फीड मतलब है कि लेंथ को ब्रेथ के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 22 मीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे 14.5 मीटर के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 319 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ चुका है। अब हम लोगों ने क्या करना है, रेडियस ऑफ सर्कल हम लोगों ने फाइंड करना है। रेडियस ऑफ सर्कल हमारे पास क्या है, रेडियस हमारे पास वो है, वो रस्सी जिसके साथ बकरी को बांधा गया था, वो हमारे पास क्या थी, जो कि हमारे पास इक्वल टू है लेंथ ऑफ चेन। लेंथ ऑफ चेन हमारे पास थी 2.5 मीटर। ठीक हो चुका है, हमारे पास आ चुका है रेडियस। अब यहाँ पर देखें रेडियस आ चुका है, इट्स मीन अब हम लोग क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे एरिया ऑफ सर्कल।
सर्कल का एरिया, यानी ये हम लोग वो एरिया फाइंड कर रहे हैं जिस रस्सी के साथ बकरी को बांधा किया था। वो रस्सी थी हमारे पास 2.5 मीटर, जिसको हमने कहा था कि बकरी जाहिर सी बात है वो सर्कुलर मोशन में क्या हो रही है, जो चारा है उसके पास वो घूम रही है। जब वो घूम रही है तो वो उसका रेडियस हो चुका है। रेडियस के अकॉर्डिंग टू द रेडियस हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, हमने उसका सर्कल का एरिया फाइंड करना है। तो चलिए हम उसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया का फार्मूला हमारे पास है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमारे पास है 3.142 मल्टीप्लाई बाय रेडियस हमारे पास है 2.5 मीटर का स्क्वायर। हमारे पास जब ये 2.5 मीटर, हम इसका स्क्वायर को ओपन कर लेंगे, पहले आ जाएगा 6.25 मीटर स्क्वायर। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 19.6375 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ चुका है, एरिया ऑफ अ सर्कल आ चुका है। अब हम लोगों ने अगला स्टेप क्या करना है कि सर्कल का एरिया आ चुका है, यानी ये वो एरिया है जहाँ तक बकरी क्या है रस्सी के साथ बांधी हुई है और वो घूम फिर कर यहाँ तक का चारा खा सकती है। रिमेनिंग एरिया जो, क्योंकि हमारे पास जो एरिया जो गोट है ना वो बांधी हुई है रेक्टेंगुलर फीड में, ठीक हो चुका है। सो अभी हम लोगों ने रिमेनिंग एरिया ऑफ द फीड हम लोगों ने फाइंड करना है, क्योंकि अब तक जो एरिया आ चुका है वो सर्कुलर में आ चुका है, लेकिन जो हमारा जो फीड है वो क्या है, यहाँ पर देखें फीड हमारा रेक्टेंगुलर मोशन में। हम लोगों ने एरिया जो फाइंड किया है वो हम लोगों ने फाइंड किया है सर्कुलर में, सर्कल में फाइंड कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास रेडियस गिवन था 2.5। अकॉर्डिंग टू दिस रेडियस हम लोग सर्कल का फाइंड कर, अब जो रिमेनिंग एरिया ऑफ द फीड है अब हम लोगों ने वो फाइंड करना है। रिमेनिंग एरिया ऑफ द फीड को हम लोगों ने इस तरीके से फाइंड करने के, यहाँ पर देखें हमारे पास जो आया हुआ था एरिया ऑफ फीड जो कि हम पहले फाइंड कर चुके हैं। एरिया ऑफ फीड में से एरिया ऑफ अ सर्कल हम माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ फीड हमारे पास था 319 मीटर स्क्वायर में से, यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ सर्कल जो हमारे पास आया था वो था 19.6375 मीटर स्क्वायर, ठीक है जो कि अब हम माइनस कर देंगे। जब हम माइनस करेंगे ना तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ जाएगा आंसर 299.3625 मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास डेसिमल प्लेसेस बहुत हैं, तो हम ओनली 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही ले लेते हैं। तो हमारा हो जाएगा 299.36 मीटर स्क्वायर, क्योंकि डेसिमल प्लेसेस ज़्यादा हो, हमें इतनी ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस नहीं चाहिए, हम सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस ले लेते हैं। तो इट्स मीन के गोट विल नॉट बी एबल टू गेस, जो बकरी है वो कहाँ तक नहीं जा सकते अपने चारा को खाने के लिए। तो हम यहाँ पर राइट करेंगे गोट इसके साथ हमारा जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 14B का क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। अल्लाह हाफिज़।